एक बार फिर स्वागत। मेरे साथ बोलिए, मैं ये भी सीखूंगा और ये भी सीखूंगा, मैं यह भी सीखूंगा, मैं और ये भी सीखूंगा। यानी दोनों तरह की जो एक्टिविटी है, दोनों तरह की जो स्किल है वो मैं सीखूंगा। आप दोनों तरह की स्किल, कई तरह की स्किल आप सीख कर आपके अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ाने के लिए ये जो फैक्टर है, वो जो तथ्य है उस पर विचार करते हैं। मेरिट होल्डर स्टूडेंट या जो सफल विद्यार्थी रहते हैं वो क्या करते हैं, ये भी और वह भी सीखने पे फोकस करते हैं। और जो फेलियर स्टूडेंट है, जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं या तो ये सीखूंगा या ये सीखूंगा, दोनों में से एक का चुनाव करना है। आपको सफल होना है, आपको अच्छे विद्यार्थी बनना है, इसलिए आपको ये भी और वह भी दोनों तरह की जो स्किल है आपको सीखनी पड़ेगी। आपको खुद को दोनों तरह की जो स्किल है उसको प्रशिक्षित होना पड़ेगा, आपको इसका प्रशिक्षित होना पड़ेगा। शुरू में आपको कठिनाई आएगी, शुरू में कठिनाई की महसूस होगी। आपको कंपटीशन एग्जामिनेशन देना है, कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करते करते थोड़ा सा आपको घर में भी सहयोग करना पड़ेगा। यानी कि कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी भी आपको करना पड़ेगी और घर के अंदर माता पिता का थोड़ा सहयोग भी आपको करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कि कर्ण नाम का एक विद्यार्थी, वो पेरेंट्स से ऐसा कहता था कि मैं ऐसा काम करूंगा या ऐसा काम नहीं करना चाहता, मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता हूं जिससे मैं, या ऐसा काम करके मैं अमीर नहीं बनना चाहता हूँ, ऐसी नौकरी या ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहता हूँ जिसमें मेरे को गुलामों की तरह काम करना पड़े। ऐसा जो है, यानी मैं मेरी पसंद का काम करके अमीर बनूंगा, मैं मेरी नापसंद का काम नहीं करूंगा, मेरी पसंद का काम करके अमीर बनूंगा। लेकिन ये जब बात उनके पिताजी ने सुना तो पिताजी, क्योंकि थोड़ा सा इतने थॉट उतने ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थे, तो उनका जो माइंडसेट है वो था कि आप बोले कर्ण को बोले जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी आप सोचते हो, या बिजनेस करना कोई फूलों की तरह, फूलों का बिछोना नहीं है। तो आप आराम करके आप कह रहे हो कि मैं आराम में एंजॉय भी कर लूँ, एंजॉय बिजनेस भी कर लूँ। कर्ण ने बोला मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और एंजॉयमेंट भी करना चाहता हूँ, दोनों करना चाहता हूँ। लेकिन पिताजी ने कहा कि बिजनेस करने के लिए पहले आपको अपनी आजीविका चलाने के लिए आप सक्षम बनो, और जब बाद में आपको समय मिलता है तब आप जो है थोड़ा खुशी या आनंद आप ले सकते हो। लेकिन कर्ण के दिमाग में चल रहा था, नहीं मेरे को दोनों चाहिए। इस बात के ऊपर वो दृढ़ जो है वो कर रहा था। उसको स्टार्टिंग में, शुरू में कई जो है नौकरी या कई प्राइवेट नौकरी और कोई छोटे मोटे बिजनेस ऐसे करने पड़े जो उसको पसंद नहीं थे। लेकिन उस नौकरी को या उस बिजनेस को उसने ज्यादा लंबे समय तक नहीं किया, क्योंकि वो पसंद नहीं थे। इसलिए उसने जो केवल स्टार्टिंग के अंदर उसको मजबूरी के अंदर वो काम करने पड़े। लेकिन धीरे धीरे वो इस बात पर अड़ा रहा, इस थॉट के ऊपर अड़ा रहा कि मेरे को अल्टीमेटली वह काम करना है, वह बिजनेस करना है जिसको करने में मेरे को आनंद आता है, जिसको करने में मेरे को खुशी मिलती है, ऐसा बिजनेस मेरे को करना है। ये थॉट उसके, ये वो रोज सोचता था। और सोचते अल्टीमेटली वो जो है उसको वो राह मिल गई। वो एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बन गया, आर्किटेक्ट बन के बड़े बड़े बिल्डर्स बन के उसने अथाह पैसा कमाया। अब वो काम जो है अपनी पसंद का कर रहा था, अपनी पसंद का काम करके वो बहुत अमीर बन गया, अपनी पसंद का काम करके बहुत अमीर बन गया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसको मुश्किल हुआ, लेकिन अल्टीमेटली उसने जब तटस्थ रहा, अपने विचारों के ऊपर तटस्थ रहा, अपने थॉट के ऊपर तटस्थ रहा, तो अल्टीमेटली वो उस काम को करने के अंदर सफल हो गया। वो काम करके वो अमीर बन गया, जिसके अंदर वो जो है पसंद था वो काम। तो आप भी अपने को, आपको जो पसंद है वो काम करके, आपको जो नौकरी पसंद है वो आप नौकरी करके उसके अंदर सफल हो सकते हो। आपको जो बिजनेस आपको पसंद है वो बिजनेस आप करके आपकी लाइफ के अंदर सफल हो सकते हो। अब नौकरी बिजनेस या दोनों करके आप अपनी लाइफ का एंजॉयमेंट भी कर सकते हो। अपनी लाइफ को कई
लोग क्या सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि सेवा करना, दान करना या धर्म करना या धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या आध्यात्मिक की तरफ ध्यान ज़्यादा लगाव रखना या मोटिवेशनल जो बातें करना, ये सब जो चीज़ें हैं वो एक निश्चित उम्र के बाद में होती है। 50 साल के बाद में बाद का काम है। पहले पैसे कमा लो, पहले पैसे कमा लो। तो ऐसे व्यक्तियों का जो फोकस केवल एकमात्र जो है उनका ध्यान केवल पैसे कमा लो, पैसे कमा लो, पैसे कमा लो, उसके ऊपर होता है। और ये सब चीजें वो सोचते हैं कि ये तो 50 साल के 50, 55, 60 साल की बात का काम है। सेवा करना 60 साल बाद का काम है। किसी दूसरे की सहायता करना 60 साल बाद का काम है। दान देना 60 साल के बाद का काम है। धर्म की पुस्तक पढ़ना 60 साल के बाद का काम है। बोले बाद का काम है। अब बाद के काम सोचते सोचते वो जो है समझ गए। अब यदि आपने समय रहते 25 साल की उम्र में ही आप दान देना चालू कर दें, 25 साल की उम्र में ही आप सेवा करना चालू कर दें, 25 साल की उम्र में ही आप धर्म की पुस्तकें पढ़ना चालू कर दें, आप 25 साल की उम्र में ही आध्यात्म का थोड़ा थोड़ा नॉलेज आप तो लेते रहें, तो आप अपने का जीवन का जो वास्तविक जीवन जो जीने की जो कला है आप सीख जाएंगे। आप ये सब करेंगे तो ये एक मैनेजमेंट के जो गुण है। आप यदि गीता पढ़ रहे हो तो गीता पढ़ने का मतलब है आप आपका जो बिजनेस है उसको भी बढ़ा रहे हो, आप अपनी सेवा करने का जो तरीका है उसको भी आप बढ़ा रहे हो। तो गीता जो जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, गीता, रामायण या जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं, उनसे आपका जो बिजनेस का जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी आपको जीवन का जीने की जो कला है, आपके दैनिक जो जीवन चर्या है उसके अंदर बदलाव होगा। और जब आपका सकारात्मक सोच होगी तो आप समय रहते हैं आपको जो बिजनेस है उसके अंदर भी आप कमाते जाओगे, उसके अंदर भी आप पैसा ज्यादा कमाते जाओगे। आप समय रहते आप आध्यात्मिक की तरफ जा रहे हो, लेकिन आध्यात्मिक जो की कारण से या जो धर्म की पुस्तकें आप पढ़ रहे हो तो उसके कारण से आपका निरंतर सकारात्मकता के कारण से आपका जो बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा चलेगा। आप यदि कहीं सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर भी आपका अच्छा रहे। आप स्टूडेंट है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आपका बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। इसलिए आपको क्या करना, समय रहते हैं ये भी सीखना है, वो भी सीखना है। दोनों के ऊपर आपको ध्यान रखना है, दोनों के ऊपर जो फोकस रहेगा तो आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी तरक्की कर पाएंगे। आप अपना जो टारगेट है, चाहे कंपटीशन एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होने की बात है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जाने की बात है, किसी डॉक्टर हैं और किसी कोई हॉस्पिटल है उसके अंदर आपका सिलेक्शन होने की बात है, या बहुत बड़े डॉक्टर आपके खुद के बनने की बात है, या आपका खुद का क्लिनिक खोलने की बात है, आपका खुद का हॉस्पिटल खोलने की बात है, ये सब, या कोई इंडस्ट्री खोलने की, यदि कोई इंजीनियर सोचता है कि मैं कोई इंडस्ट्री सोचता हूँ, या कोई बिजनेस करने की बात है, या कोई IAS की नौकरी लगने की बात है, सिविल सर्विसेज में जाके कई तरह के जो कंपटीशन एग्जामिनेशन देके बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंचने की बात है, या किसी एकेडमिक कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर जब आप किसी क्लास के अंदर है तो आपका जो एनुअल एग्जामिनेशन है उसमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने की बात है। तो वो सभी स्थितियों के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो ध्यान है, आपका जो माइंडसेट है इस तरह से रखना पड़ेगा कि मैं ये भी सीखूंगा और वे भी सीखूंगा, यानी दोनों तरह की जो स्किल मेरे को सीखनी है, दोनों तरह की एक्टिविटी मेरे को करनी है। तो एक बार फिर बोलिए मैं ये भी सीखूंगा और वे भी सीखूंगा, यानी मैं दोनों तरह की कई तरह की जो बातें या एक्टिविटी या स्किल वो सीखने के लिए तैयार हूं। मेरे साथ आप बने रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।